हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमारी नेक्स्ट टर्म। जो टर्म आज हम डिस्कस करेंगे वो टर्म होगी स्टूडेंट्स एडियाबैटिक रिलेशन। एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, उनमें एडियाबैटिक रिलेशन क्या होगा। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो डिस्कस किया था एडियाबैटिक चेंज। और एडियाबैटिक चेंज में हमने एडियाबैटिक रिलेशन काउंट किया था बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और वो रिलेशन क्या था स्टूडेंट? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। के इज व्हाट? के इज कांस्टेंट। और गामा क्या है? गामा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ specific heat capacity of ideal gas at constant pressure to the specific heat capacity of the ideal gas at constant volume। ये हमारे पास गामा था। अब हम जो एडियाबैटिक रिलेशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो रिलेशन जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंड सेकेंड वन जो रिलेशन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो रिलेशन होगा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो एक आइडियल गैस के लिए फॉर एन आइडियल गैस जिसमें उसकी क्वांटिटी अगर काउंट करें, आइडियल गैस ऑफ 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन विल बी व्हाट? प्रेशर volume is equal to RT. This is the ideal gas equation for 1 mole. From here we find out the value of P, which is equal to what? RT divided by volume. अब ये P की वैल्यू जो स्टूडेंट इस रिलेशन में यूज करती है, जो एडियाबैटिक रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ रिलेशन रहेगा, P की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, देन P इज इक्वल टू व्हाट? RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम into volume raised to power gamma. Volume raised to power gamma is equal to a constant that is K. तो सिंप्लीफाई करते हैं, रिजल्ट क्या होगा? ये R एज इट इज, T एज इट इज, वॉल्यूम राइज टू पावर गामा, नीचे वॉल्यूम की पावर 1, अपर शिफ्ट करेंगे -1 होगी। रिलेशन विल बी व्हाट? वॉल्यूम राइज टू पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से K। और इसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम गामा राइज टू पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय आर गैस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है और आर जो है वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो ये वैल्यू जो हमें अनदर कांस्टेंट की वैल्यू की फॉर्म में मिलेगी। तो ये रिलेशन बना टेम्परेचर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, से दैट कांस्टेंट इज के डैश, another constant। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट एडियाबैटिक रिलेशन आ जाता है इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जो हमने डिस्कस करना था। टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, एडियाबैटिकल इक्वेशन क्या होगी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में रिलेशन क्या होगा। फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas of volume 1 mole of quantity or volume 1 mole, ideal gas equation is equal to what? PV is equal to RT। क्यों? क्योंकि N की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर वॉल्यूम V इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय प्रेशर। तो V की वैल्यू जो है, जो एडियाबैटिक रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम, उसमें रिप्लेस करते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? प्रेशर एज इट इज, वॉल्यूम हियर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा, तो दैट्स वाई इस टोटल वैल्यू की भी पावर क्या होगी? गामा होगी। तो रिजल्ट रहेगा R डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय प्रेशर, टोटल राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K। तो सिंप्लीफाई करते हैं, प्रेशर
R raised to power gamma, टेम्परेचर raised to power gamma डिवाइडेड बाय प्रेशर raised to power gamma। प्रेशर को सिंप्लीफाई करते हैं, प्रेशर raised to power 1, यहाँ गामा अपर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से इंप्लाइज होगा प्रेशर 1 माइनस गामा टेम्परेचर राइज टू पावर गामा इंटू आर गैस कांस्टेंट राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट की। फ्रॉम हियर प्रेशर राइज टू पावर प्रेशर राइज टू पावर 1 माइनस गामा टेम्परेचर राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय आर राइज टू पावर गामा। दिस इज वंस अगेन अनदर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन बन के आया कि प्रेशर राइज टू पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडियाबैटिक रिलेशन आ जाता है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फाइनली जो एडियाबैटिक रिलेशन है उसकी 3 फॉर्म्स हो जाती हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की फॉर्म में। तो जो फर्स्ट रिलेशन क्या है स्टूडेंट, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। देन सेकंड रिलेशन, सेकंड एडियाबैटिक रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट से के डैश। देन थर्ड वन रिलेशन जो हमारा स्टूडेंट जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो हमारा रिलेशन है प्रेशर राइज टू पावर 1 माइनस गामा टेम्परेचर राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट से के डबल डैश। ये 3 एडियाबैटिक रिलेशन आ जाते हैं स्टूडेंट्स फॉर द डिफरेंट स्टेट वेरिएबल लिंक्ड विद एन सिस्टम। जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ लिंक्ड पैरामीटर्स होंगे उनके बीच में ये 3 एडियाबैटिक रिलेशन होंगे जिनके बिहाफ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्कस करनी है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व्स जो होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। हमारी नेक्स्ट टर्म जो है स्टूडेंट वो क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स। दोनों कर्व्स के बीच में दोनों के बीच में हमने रिलेशन बताना है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या होगी। अगर हम बात करें फर्स्टली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस the isothermal relation is given by volume is equal to constant। तो ये हमारा आइसोथर्मल रिलेशन है इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सेकेंड फॉर एडियाबैटिक, सेकेंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा रिलेशन था वो क्या है, प्रेशर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा क्या है, गामा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 2 रिलेशन है। अब हम जो स्लोप को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो स्लोप होगा, तो हमने फाइंड आउट करना है जो वी ग्राफ है, जो हम पी वी ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं उस ग्राफ में हमें प्रेशर की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, ये हमारा स्लोप होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट रिलेशन को अगर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो इसमें फर्स्ट एज इट इज बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज डीवी प्लस अब सेकंड एज इट इज रहेगा दैट इज वॉल्यूम एज इट इज, प्रेशर का वेरिएशन होगा तो डीपी, एक कांस्टेंट, यहाँ क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सी कांस्टेंट इज के, यहाँ के डैश बोल दें, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट 0,
तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, वी डी पी इज इक्वल टू वट, माइनस ऑफ पी डी वी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज इक्वल टू वट, माइनस ऑफ पी डिवाइडेड बाई वी। ये हमारे पास स्लोप आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए आ गया स्लोप? ये स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं स्लोप फॉर एडियाबैटिक रिलेशन। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, नाउ फॉर एडियाबैटिक चेंज। अब एडियाबैटिक चेंज के लिए अगर डिफरेंशिएट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल जो है डेरिवेटिव का यूज करेंगे। फर्स्ट प्रेशर एज इट इज, वॉल्यूम की पावर गामा, डेरिवेटिव में पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, वॉल्यूम जितनी टोटल पावर थी उसमें से पावर जो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो दैट्स वाई वी यूज डी वी, देन प्लस, अब वॉल्यूम राइज टू पावर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा, प्रेशर का डेरिवेटिव करते हैं तो प्रेशर आएगा डीपी, देन वंस अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब इसे डीपी बाई डीवी की फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा? हमें चाहिए ना डीपी डिवाइडेड बाय डीवी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा प्रेशर वॉल्यूम राइज टू पावर गामा -1, डिवीजन में शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा? वॉल्यूम राइज टू पावर गामा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ वॉल्यूम राइज टू पावर गामा है या वॉल्यूम राइज टू पावर गामा -1, इसे नीचे शिफ्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट रहेगा dp डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू गामा इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम राइज टू पावर गामा माइनस गामा, माइनस नीचे शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, गामा से गामा कैंसिल आउट, वॉल्यूम राइज टू पावर 1 रह जाएगा, वॉल्यूम राइज टू पावर 1। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाता है फॉर एडियाबैटिक कर्व। स्लोप फॉर एडियाबैटिक चेंज से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से बाय कंपैरिजन हम नोट करते हैं कि प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप फॉर आइसोथर्मल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से बात करते हैं कि जो हमारे पास स्लोप है दैट इज change in the pressure with respect to volume for adiabatic process, adiabatic change is equal to what? Gamma times of slope of isothermal change। ये isothermal change का स्लोप हो जाता है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? आइसोथर्मल चेंज के लिए जो स्लोप होगा उसका गामा टाइम करते हैं तो क्या आता है? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। तो अब जो गामा की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है ग्रेटर देन 1। गामा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1, एज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो दैट्स वाई जो स्लोप है dp बाय dv फॉर एडियाबैटिक चेंज शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है या एडियाबैटिक चेंज है उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल चेंज, एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल चेंज। अब स्लोप की अगर बात करें तो नॉर्मली हम स्लोप को क्या कह सकते हैं? तिरछापन, चढ़ाई की स्लोप जो है किस में ज़्यादा होगा? तो अगर यहाँ से कंक्लूजन के बिहाफ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम
कि वेरिएशन शो करते हैं प्रेशर वॉल्यूम। अगर मैं शो कर रहा हूँ तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी इसके लिए शो किया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और सेकंड जो कर्व शो कर रहा हूँ वो शो कर रहा हूँ एडियाबैटिक के लिए। अब इसमें अगर नोट करो स्टूडेंट, ये है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इस कर्व में जो वेरिएशन है, इस कर्व का जो स्लोप है वो कम है और इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। स्लोप बोले तो चढ़ाई। इसमें अगर देखें तो इसमें जो चढ़ाई है वो बिल्कुल फ्लैटेड पैटर्न से वेरी कर रही है, और इसमें जो वेरिएशन है वो क्या है, बिल्कुल शार्पली राइज होता है। प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन जो है शार्पली चेंज होती है। तो ये स्लोप जो होगा, एडियाबैटिक स्लोप जो होगा वो ज़्यादा स्टीपर होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वेरिएशन होगी प्रेशर और वॉल्यूम की वो एक ऐसे कर्व से होगी कि उसमें शार्पली राइज होता है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी उसमें ज़्यादा शार्प राइज नहीं होगा, थोड़ा सा फ्लैटेड राइज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन बना स्टूडेंट कि दोनों के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। जो एडियाबैटिक कर्व होती है वो ज़्यादा स्टिपर होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व।